अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है ऑस्ट्रेलिया, दुनिया का छठा सबसे बड़ा कंट्री जो अपने अंदर बहुत सारी मिस्ट्रीज़ और कुछ दर्दनाक कहानियाँ छुपाए हुए है। 17वीं सदी से पहले ऑस्ट्रेलिया बाकी दुनिया के लिए एक मिथ था और उसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ही बाकी दुनिया से डिस्कनेक्टेड रहा है और इसीलिए आज भी साइंटिस्ट ऑस्ट्रेलिया के बारे में ऐसी सीक्रेट्स डिस्कवर कर रहे हैं जो कुछ साल पहले कोई भी नहीं जानता था। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखें तो बीच के ये 95% पर आपको रेगिस्तान नज़र आएगा। ऑस्ट्रेलिया की 90% पॉपुलेशन इन ग्रीन डॉट्स पर रहती है। इस 90% में से 75% पॉपुलेशन सिर्फ 3 शहरों सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में रहती है। आज ऑस्ट्रेलिया दुनिया के अमीर तरीन कंट्रीज़ में से एक है जहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 84 साल है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ही ऐसा नहीं था। आज से 150 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में पैदा होने वाले हर बच्चे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 34 साल थी और इसके पीछे ऑस्ट्रेलिया की हाफ जियोग्राफी और साथ साथ कुछ ऐसे दर्दनाक रीजंस भी हैं जो पूरी दुनिया से छुपाए गए हैं। 18वीं सेंचुरी में ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश की एक कॉलोनी था, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर मुजरिमों को सज़ा के तौर पर भेजा जाता था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ब्रिटिश से पहले आखिर ऑस्ट्रेलिया में कौन रहता था। यूरोपियंस के ऑस्ट्रेलिया आने से पहले कई हज़ार साल से यहाँ एबोरिजिनल्स आबाद थे जिनका अपना एक यूनिक कल्चर था और वो अमन के साथ यहाँ पर रह रहे थे। फिर 17वीं सेंचुरी आई। ये वो दौर था जब यूरोपियंस रिसोर्सेज की तलाश में पूरी दुनिया में नई जगह डिस्कवर कर रहे थे और इसी मकसद के लिए अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया की भी खोज हुई थी। उस वक्त यूरोपियंस इधर इंडोनेशिया तक पहुंचे थे और कोई नहीं जानता था कि उससे आगे क्या है। फिर 1606 में विलियम जैम का एक डच एक्सप्लोरर इंडोनेशिया से अपना ट्रेड का सामान लेकर वापस जा रहा था कि रास्ते में समुद्री तूफान की वजह से उसकी शेप इधर टिगोर सी में आ गई और वहीं उसे दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आए। ये ऑस्ट्रेलिया था। विलियम ने वापस जाकर सबको इस आइलैंड की खबर दी और इसके बाद बहुत तेज़ी से हर तरफ फैल गए। इसी नई ज़मीन और रिसोर्सेज की तलाश में डच ईस्ट इंडियन इब्न टैबिस नाम के एक्सप्लोरर को इस आम कॉन्टिनेंट की खोज के लिए भेजा। 1642 में अफ्रीका को क्रॉस करते हुए इधर टैस्मेनिया तक वो बंदा पहुंचा और उधर उसने न्यूजीलैंड और फिजी के भी कोई आइलैंड्स को देखा। फिर तकरीबन 125 साल बाद 1770 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स को अपने चंद साथियों के साथ ऑस्ट्रेलिया की खोज के लिए निकला और ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न साइड पर बाउंड्री रोए पर आकर रुका। उधर ने वहाँ पर उतरकर लोकल्स और उनकी ट्रेडिशंस को अच्छी तरह ऑब्जर्व किया और फिर वापस जाकर ब्रिटिश एम्पायर को सारी खबर दी। ब्रिटिश एम्पायर ने 8 साल बाद ही 1778 में एथेंस को 300 फौजियों के साथ यहाँ भेजा और उन्होंने चंद ही महीनों में यहाँ पर कब्जा जमा लिया। फिर 1788 से 1878 के बीच ब्रिटिशर्स ने 1.5 लाख क्रिमिनल्स को ऑस्ट्रेलिया में ला कर छोड़ दिया और सिर्फ यही नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स अपने साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आए जिनकी लोकल एबोरिजिनल्स ने इम्यूनिटी नहीं थी और वो थर इन बीमारियों से लड़खड़ाने लगे। अगले 100 सालों में ब्रिटिश इन बीमारियों की वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन 90% ख़त्म हो गई और इसीलिए अब ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर वाइट लोग आपको नज़र आते हैं जो इन्हीं यूरोपियंस और क्रिमिनल्स की औलाद हैं जिन्होंने इस ज़मीन के असल मालिकों को बेदर्दी से मारा था। खैर, ये तो ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री की हिडन रियलिटी थी। इसके अलावा भी यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी लोगों को नहीं पता। आज इस वीडियो में हम आपको ऑस्ट्रेलिया की 4 रिसेंटली डिस्कवरीज के बारे में बताने लगे हैं। सबसे पहले पर आता है मैरी मैन। 1998 में टिच स्मिथ नाम का एक पायलट अपना जहाज लेकर रूट बैंक से कुकू पेरी जा रहा था कि अचानक उसे ज़मीन पर एक बहुत बड़ी तस्वीर नज़र आई। ये एक जियोकेव था। जियोक्लेव ऐसे डिज़ाइंस को कहते हैं जो ज़मीन को तराश कर बनाए जाते हैं और ये सिर्फ आसमान से ही नज़र आता था। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से 15,000 किलोमीटर दूर पेरू में नेज़का लाइंस हैं जो ऐसी बड़ी अजीब सी ड्राइंग्स हैं और वो सिर्फ आसमान से ही नज़र आती हैं। स्मिथ के लिए सबसे हैरत की बात यह थी कि ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से पर कोई इंसान नहीं रहता और यहाँ पर यह तकरीबन 3 किलोमीटर के एरिया पर फैली हुई इतनी बड़ी ड्राइंग का होना बहुत ही सरप्राइजिंग था। और ये डिज़ाइन था भी
वुमेरा के रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बिल्कुल पास। मतलब इस डिस्कवरी से पहले यहाँ पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। आज 26 साल गुजर जाने के बावजूद साइंटिस्ट इस बात का सुराग नहीं लगा सके कि ये ड्राइंग कब, किसने, कैसे और क्यों बनाई। आज भी मैरी मैन ऑस्ट्रेलिया की बड़ी मिस्ट्री में से एक है। दूसरे नंबर पर आती है किम्पी किम्पी ट्री। कीथ यॉर्क के आइलैंड से लेके न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में एक ऐसा जहरीला पौधा पाया जाता है जिसका कांटा अगर आपको चुभ जाए तो चंद दिनों में आपकी मौत हो सकती है। अभी तक इसके जहर का कोई क्योर डिस्कवर नहीं हुआ है और जो लोग बच भी जाते हैं उन्हें सारी ज़िंदगी इस कांटे का दर्द रहता है। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर एक्सप्लोरर AC मैकडॉलन ने अपनी बायोग्राफी में लिखा था कि 1837 में उनके घोड़े को इस पौधे का कांटा चुभ गया था और सिर्फ 2 घंटे में इस घोड़े ने तड़प तड़प कर जान दे दी। मैनेरा हर्ली, दुनिया की टॉप एक्सपर्ट, कहती हैं कि इस पौधे का कांटा चुभने से ऐसी दर्द होती है जैसे किसी ने आग पर एसिड फेंका हो और साथ ही आपको बिजली का करंट भी लग रहा हो। इसीलिए आप में से कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है तो वो इस ट्री से ज़रूर बचे, क्योंकि अभी तक इसका कोई एंटीडोस डिस्कवर नहीं हुआ। साइंटिस्ट ने ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक और कड़ी डिस्कवरी ये की है कि यहाँ पर कुछ हज़ार साल पहले तकरीबन 20 फीट लंबे कैंगरूज भी थे। साइंटिस्ट को पापा न्यू गिनिया के पहाड़ों से ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जिनसे पता चलता है कि लगभग 20,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में आज से डबल साइज के कैंगरूज होते थे। लेकिन फिर उनके साथ क्या हुआ ये किसी को कुछ नहीं पता था। और सिर्फ कैंगरूज ही नहीं बल्कि साइंटिस्ट को तो यहाँ पर 50 फीट लंबे सांप के भी फॉसिल्स मिले हैं जो आज से तकरीबन 60,000 साल पहले यहाँ पर रेंगते थे। इमेजिन करें कि क्या मंजर होगा जब इतने बड़े बड़े जानवर यहाँ पर घूमते फिरते होंगे। और हु नोस कि ऑस्ट्रेलिया के आज भी किसी हिस्से में जायंट एनिमल्स जिंदा हों। ऑस्ट्रेलिया की आखिरी मिस्ट्री है सीक्रेट CIA बेस, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये बेस अमेरिका की सबसे बड़ी फॉरेन मिलिट्री बेस है। ये वही बेस है जहां पर अमेरिका पूरी दुनिया पर नज़र रखता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अफगान वॉर से लेकर इराक वॉर तक इसका बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के शहर एलिस स्प्रिंग से 10 मिनट के सफ़र पर साउथ पर जाएं तो आपको ऐसे वार्निंग साइंस नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और इन साइंस से आगे एक टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस बेस है जो अमेरिकन और ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट मिलकर चला रहे हैं और इसका नाम है पाइन गैप। इस बेस का ऑफिशियल कोड नेम है प्रोजेक्ट रेनफॉल। ये बेस 1970s में बनी जब रशिया और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी और आज इस बेस में तकरीबन 800 लोग काम करते हैं। पूरा एशिया, रशिया और नॉर्थ कोरिया की सारी इंटेलिजेंस इसी पाइन गैप के बेस के थ्रू होती है और इस पूरे एरिया में तकरीबन 18 किलोमीटर तक किसी को आने की इजाज़त नहीं है। इस बेस के बारे में बहुत सी मिस्टीरियस बातें भी मशहूर हैं। 2016 में एलिस नाम के कुछ लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने पाइन गैप के पास UFOs को उड़ते हुए देखा है। इस क्लेम को कभी वेरीफाई नहीं किया जा सका और ये बात न्यूज़ में ही दब कर रह गई। लेकिन ये बेस अब ऑस्ट्रेलिया के लिए एक सर दर्द भी बनी हुई है क्योंकि रशिया ने रिसेंटली इस बेस को टारगेट करने की धमकी दी है और अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान ऑस्ट्रेलिया का ही होगा। तो ये थी ऑस्ट्रेलिया के बारे में चंद ऐसी बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं।